Student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the competent host. Now this host is required for the transfer of recombinant DNA. ठीक है, recombinant DNA हमने देखा था, हम लोगों ने recombinant DNA पढ़ा था कि क्या होता है और उसको कैसे हम बनाते हैं with the help of cloning vectors. Now once the recombinant DNA is prepared, is formed, then what is the next step? Then it is inserted inside the host. हमें एक host चाहिए जिसकी body में इसको insert किया जाता है in order to get the result or in order to get the product. Okay, so competent host means क्या होता है? Ability of a host to perform certain task. ठीक है, वो होस्ट की वो क्षमता, ठीक है, वो एबिलिटी जिससे कि वो कुछ टास्क परफॉर्म कर सके. अब यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म करना है? यहाँ पे टास्क ये है कि एक बाहरी चीज़ जो है, जो कि अंदर आ रही है बॉडी में, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस अंदर आ रहा है, उसको बॉडी के जीनोम के साथ इंटीग्रेट करना है, जिससे कि बॉडी जो है फाइनली रिस्पॉन्ड करे और जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो रिलीज़ करे. ओके, सो हेयर इट इज़ referred to as the ability of bacterial cell to become host for DNA, foreign DNA. means वो ability host cell की so that it can accept the foreign और alien DNA. ठीक है, जो DNA हमने जो foreign DNA जो कि हमने वेक्टर के साथ मिल के बनाया, ठीक है, उसको अपने अंदर इनटेक करने की एबिलिटी ही कहलाती है कॉम्पिटेंट होस्ट. Competent host cell can be animal or plant cell too. Not necessarily needs to be a bacteria. So it is not necessary कि हमें बैक्टीरिया ही जो है as a host it is used, सिर्फ बैक्टीरिया ही यूज्ड होता है. और भी प्लांट और एनिमल सेल्स हैं जो कि एज अ वेक्टर, एज अ क्लोनिंग वेक्टर हम उनको यूज़ कर सकते हैं. now mechanism of taking up DNA by competent host cell. ठीक है, अभी हमने देखा कि कॉम्पिटेंट होस्ट होता क्या है. नाउ अब ये जो होस्ट है ये किस तरह फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, किस तरह उसको एक्सेप्ट करता है. ओके, नाउ यू ऑल नो डीएनए इज़ अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज्ड है. ओके, सो इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन. इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता है, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर सेल मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था. फॉस्फोलिपिड होती है, बाइलेयर होती है, जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं. सो डीएनए बीइंग अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल एंड बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, इट द सेल मेम्ब्रेन इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. अब उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमको कोई और मेथड यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स, क्योंकि होस्ट है. ठीक है, अब होस्ट जो है, होस्ट को कोई फॉरेन चीज़ अपने अंदर इंसर्ट करनी है, एक्सेप्ट करनी है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, तो उसी में से एक तरीका है डाइवेलेंट कैटायन. अब क्या किया जाता है, क्योंकि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, हाइड्रोफिलिक है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं पास हो सकता है. तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमें सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप करना होगा, जिससे कि जो डीएनए है वो ईजिली एंटर कर सके. ओके, तो हम मेथड जो यूज़ करते हैं डाइवेलेंट कैटायन. डाइवेलेंट मीन्स होता है जिसकी दो वैलेंसी हो. जैसे इसमें हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के एलिमेंट्स लेते हैं जिनकी वैलेंसी +2 होती है. ओके, डाइवेलेंट कैटायंस लिए जाते हैं सच एज कैल्शियम. ओके, एंड दे इंक्रीजेज द एफिशिएंसी. ये जो मेम्ब्रेन है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट डीएनए एंटर्स इन द बैक्टीरिया थ्रू द पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल में पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं पोर्स के थ्रू जो डीएनए है वो अंदर एंटर कर जाता है. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेडियंट डेवलप कर देते हैं, हाउ इट इज़ डेवलप, इट इज़ नाउ इसमें क्या करते हैं कि जो सेल है उसको इंक्यूबेट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ, पहले आइज़ में, फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर 42 डिग्री, मतलब हीट शॉक्स दिए जाते हैं इसमें, और देन हीट शॉक के बाद अगेन देन वी पुट दैट recombinant DNA or you can say cell
बैक इनटू द आइस। तो ऑल्टरनेट हीट शॉक और आइस ट्रीटमेंट देने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, उसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज, हम या तो ये कह सकते हैं, वो डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज वो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। इसके थ्रू हम क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है। ओके, नाउ इसके अलावा भी और भी मेथड्स हैं। ओके, नाउ ये जो है इसको हम देख सकते हैं, ये कुछ डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू दैट। ओके, कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेल टेक्स अप नेकेड फ्रेगमेंट from the environment, incorporates into its own chromosomal DNA and finally expresses the trait controlled by the incoming DNA. So that is transformation, जो कि बैक्टीरिया के केस में हमें देखने को मिलता है जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ना और भी अदर मेथड्स भी हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इन द कॉम्पिटिटेंट होस्ट। एक मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, अब एज द नेम सजेस्ट, इंजेक्शन के थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो डायरेक्टली इट इज़ इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली हम इंजेक्शन के थ्रू इसको इंजेक्ट कर देते हैं। दूसरा मेथड है, यहाँ पे ये जो मेथड है दिस इज़ यूज फॉर एनिमल सेल। नाउ नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ बॉलिस्टिक और जीन गन मेथड, एंड दिस मेथड इज़ सुटेबल फॉर द प्लांट्स। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं दे आर बम्बार्डेड विद द हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, एंड दीज पार्टिकल्स दे आर कोटेड विद द डीएनए। जो डीएनए के जो फॉरेन डीएनए है उससे इनको कोट कर दिया जाता है, उसकी कोटिंग कर दी जाती है गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन की बात करें उसके ऊपर, और फिर हाई वेलोसिटी के साथ उनको फायर किया जाता है, जैसे गन के थ्रू हम फायर करते हैं, इसीलिए इसको बॉलिस्टिक या जीन गन मेथड कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड द लास्ट मेथड इज़ दैट इज़ योर डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है जो सेल है उसको इन्फेक्ट किया जाता है। ओके, इन्फेक्ट किया जाता है, इन्फेक्शन किया जाता है, जिससे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट के अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, मींस हम यहाँ पे उसको क्या करते हैं, जो भी इन्फेक्शन के लिए हम उसको हम वेलकम करते हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है, द इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है दैट इज़ अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल। ठीक है, जो पैथोजेंस होते हैं या जो भी पैथोजन में जो जीन पर्टिकुलर प्रेजेंट है जो कि हमको होस्ट में चाहिए, तो उस पैथोजन से उस जो सेल है, जो होस्ट सेल है, उसको इन्फेक्ट किया जाता है, और उससे क्या होता है, जो अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो होस्ट का जो नेक्स्ट है आपका दैट डीएनए दैट इज़ इंसर्टेड inside the DNA of the host. Okay, so in this way जो होस्ट होता है दैट उसमें उसके डीएनए के अंदर जो है वो जो पैथोजन या वेक्टर है उसका डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और उसके बाद वो रेप्लिकेट करके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना सकता है। ओके, सो दीज आर द फ्यू मेथड्स जो कि हमने डिस्कस किए about competent host and how this foreign DNA is introduced inside the competent host. Okay, this is all student. Thank you everybody.